सिस्टम में आपकी दिव्यम पाठ्य पुस्तक व्याकरण की जो संस्कृत की चलती है, उसके 4th चैप्टर, चैप्टर नंबर 4 पुरुष विचारः इस पाठ का अध्ययन करेंगे। पुरुष विचारः इस पाठ के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। देखिए दिया है, संस्कृत में लिंग और वचन के समान ही पुरुष भी 3 होते हैं, ठीक है? संस्कृत में आपने लिंग और वचन देख लिया अभी पिछले चैप्टर में, पिछले वीडियो में आपने देखा। इसके बाद हम पुरुष की चर्चा करते हैं। तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष एवं उत्तम पुरुष, ये पुरुष बातचीत के आधार पर निश्चित होते हैं। ध्यान दें, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष तथा उत्तम पुरुष, ये पुरुष बातचीत के आधार पर निश्चित होते हैं। तो देखिए पुरुष क्या है, इसको यहाँ देखिए ग्राफ के माध्यम से, चार्ट के माध्यम से बताया है, लाइन के माध्यम से बताया है। प्रथम पुरुष, अन्य पुरुष, थर्ड पर्सन जिसे आप कहते हैं, ठीक है अंग्रेजी में। अन्य पुरुष, जिसके बारे में बात की जाती है, वह संस्कृत क्या है, प्रथम पुरुष है। मध्यम पुरुष जो हमारा श्रोता होता है, सेकंड पर्सन, बात को सुनने वाला, ये जो हमारा मध्यम पुरुष कहलाता है। उत्तम पुरुष वक्ता, स्पीकर, ठीक है, बात को कहने वाला, ये आपका उत्तम पुरुष कहलाता है। ये हमारा उत्तम पुरुष स्पीकर है, वक्ता है, ये जो हमारा उत्तम पुरुष कहलाता है। अब हम चलते हैं पुरुष, प्रथम पुरुष की चर्चा करते हैं आगे। प्रथम पुरुष में क्या बताया गया है, प्रथम पुरुष में तीनों लिंगों के सर्वनाम शब्दों के रूप अलग-अलग होते हैं। अब देखिए पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, सबका रूप अलग-अलग दिया है। तो सबसे पहले हमें पुरुष समझ में आ गया, प्रथम पुरुष क्या है, मध्यम पुरुष क्या है, उत्तम पुरुष क्या है, ठीक है। जिसके बारे में बात करते हैं वह आपका प्रथम पुरुष कहलाया। जो सुनने वाला है वह मध्यम पुरुष, और जो स्पीकर है वह उत्तम पुरुष कहलाया, ठीक है, संस्कृत में। प्रथम पुरुष में तीनों लिंगों के सर्वनाम शब्दों के रूप अलग-अलग होते हैं। जैसे एक वचन में देखिए, सः पठति, तौ पठतः, ते पठन्ति। वह पढ़ता है, वे दो पढ़ते हैं, वे सब पढ़ते हैं। स्त्रीलिंग में सा पठत, वह पढ़ती है, ते पठता, वे दो पढ़ती हैं, ताः पठन्ति, वे सब पढ़ती हैं। इस तरह से आगे चलते हैं। नपुंसकलिंग में तत् पत्रम पतत, वह पत्ता गिरता है, ते पत्रे पततः, वे दो पत्ते गिरते हैं, तानि पत्राणि पतन्ति, वे सब पत्ते गिरते हैं। ये आपने देखा प्रथम पुरुष के बारे में। अब हम मध्यम पुरुष में आते हैं। तो मध्यम पुरुष क्या है, मध्यम पुरुष का प्रयोग पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग दोनों में समान रूप से होता है। ध्यान दें, क्या है, मध्यम पुरुष का प्रयोग पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग दोनों में समान रूप से होता है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन रूप दिया है। पुल्लिंग, त्वम गच्छस, तुम जाते हो। युवाम गच्छता, तुम दो जाते हो। यूयम गच्छ, तुम सब जाते हो। इसके बाद स्त्रीलिंग है, त्वम गच्छस, तुम जाती हो। युवाम गच्छता, तुम सब जाती हो, तुम दो जाती हो। यूयम गच्छता, तुम सब जाती हो। यहाँ देखिए उल्टा लिख दिया है, विपरीत क्रम में लिख दिया है। इसको इधर लिखना था और इसको यहाँ लिखना था। तो आप समझ लें, जब युवाम गच्छता है तब तुम दो जाती हो, और जब यूयम गच्छता है तब तुम सब जाती हो। इस क्रम में आपका सीखना है, जानना है। आगे हम उत्तम पुरुष की चर्चा करते हैं। उत्तम पुरुष का प्रयोग पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग दोनों में समान रूप से होता है, ठीक है। एक बार पुनः देखें, उत्तम पुरुष का प्रयोग पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग दोनों में समान रूप से होता है। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग देखिए, जैसे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अहम खादाम, मैं खाता हूँ। आवाम खादाम, हम दो खाते हैं। बहुवचन वयम खादाम, हम सब खाते हैं। इसके बाद स्त्रीलिंग में अहम खादाम, मैं खाती हूँ। आवाम खादाम, हम दो खाती हैं। वयम खादाम, हम सब खाती हैं। इसके बाद आगे देखते हैं, आपका है अभ्यास प्रश्न बच्चों। हम आते हैं एमसीक्यू पर पहले। तो एमसीक्यू क्या कह रहा है, प्रदत्त विकल्पेभ्यः बहुवचन रूपम चित्वा लिखत। दिए गए विकल्पों से बहुवचन रूप चुनकर लिखिए। पहला सह, इसका बहुवचन क्या होगा, ते। आपका एक पहला विकल्प सही हो जाएगा, ते। अब कह का बहुवचन क्या होगा, कह कौ के, तो तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। उसके बाद अहम, अहम का बहुवचन क्या होगा, वयम, हम, इसको सही कर देंगे, सेकेंड ऑप्शन। किम, किम के कान रूप चलता है, तो कान यहाँ पर है, कान, सेकेंड ऑप्शन सही कर देंगे। त्वम, त्वम युवाम यूयम, आपका सेकेंड ऑप्शन यूयम है, इसको हम सही कर देंगे। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। उचित पदों से रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। अब देखिए बहुत ही सरल है।
एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष में ये आपको पीछे पाठ में आया भी है। सह एक वचन है, तो इसका द्विवचन क्या होगा? तौ। बहुवचन दिया है ते, ठीक है? तो यहाँ तौ भर देना है। अब यहाँ जो है द्विवचन युवाम दिया है, तो हमें एक वचन में त्वम भर देना है, त्वम। त्वम यहाँ भर दिया, युवाम यहाँ है और यूयम यहाँ लिख दिया, यूयम। इसके बाद उत्तम पुरुष है अहम, एक वचन है, तो अहम, आवाम दो वचन हो गया और वयम बहुवचन हो गया। इसके बाद हम तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है? उदाहरणं दृष्ट्वा रिक्तस्थानानि प्रथमं पुरुषबोधकै पदै पूरयेत्। उदाहरण देख करके रिक्त स्थानों को प्रथम पुरुष बोधक पदों से पूरा कीजिए। तो प्रथम पुरुष आप समझ रहे हैं, जिसके बारे में बात की जाए संस्कृत में उसे हम प्रथम पुरुष कहते हैं। अब देखिए जैसे सह बालः दिया ना, तो सह बालः दिया है, तो अब देखिए यहाँ बालव दिया है, तो बालः, बालव, बालाः, ठीक है? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन आपका हो गया। तो सह का द्विवचन क्या होगा? तौ हो जाएगा, यहाँ तौ हमने भर दिया और यहाँ पर ते भर देंगे, तो आपका हो गया सह बालः, तौ बालव, ते बालाः, इस क्रम में आपका हो गया। इसके बाद जैसे देखिए सा महिला दिया, ठीक है? अब सा महिला दिया है, तो महिला, महिले, महिला इसका रूप दिया, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में। तो हमने यहाँ सा देखा, तो सा के बाद इसका द्विवचन में आएगा ते, सा, ते, ताः, ते महिले और यहाँ पर ताः महिला हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद हम चलते हैं तत्फलम पर। अब देखिए फलम, इसका रूप चलता फलम, फले, फलानि, ठीक है? और यहाँ तत् है, तत् एक वचन में है, तत्फलम। अब यहाँ ते फले, तत् का द्विवचन रूप होता है ते, ते भर दिया। अब तानि, बहुवचन इसका होता है तानि फलानि, यहाँ पर हमने तानि भर दिया। इसके बाद अगले पेज पर चलते हैं। आगे दिया है अद्योलिखितम संवादम पूर्यत। संवाद दिया है रमा और अमिता का, इसको जो है हमें पूरा करना है। रमा ने कहा अमिते सुधा कुत्र अस्ति, वार्तालाप हुआ, संवाद हुआ और रमा ने कहा अमिते तुम कहाँ हो? अमिता ने कहा आहा, अमिता ने क्या कहा? सा पठति, वह पढ़ रही है। रमा कुत्र, कहाँ पढ़ रही है? कुत्र कहाँ? अमिता पुस्तकालय, पुस्तकालय में। रमा किम त्वम चलस, क्या तुम चल रही हो? अमिता ने कहा ना अहम ना चलाम, मैं नहीं चल रही हूँ। अहम यहाँ हमने भर दिया और यहाँ त्वम भर दिया और यहाँ हमने सा भर दिया, ठीक है? इसके बाद रमा किमर्थम, ना किस लिए नहीं। अमिता तत्र पश्यतु, देखो वहां पर। ताः छात्रा मम प्रतीक्षाम कुर्वन्ति, वे सभी छात्र मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसके बाद हम पांचवें प्रश्न पर आते हैं। पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है? संज्ञा पदानाम स्थाने सर्वनाम पदानाम प्रयोगम कुरुत। संज्ञा के पद के स्थान पर हमें जो है सर्वनाम पदों का प्रयोग करना है। संज्ञा पदों के स्थान पर सर्वनाम पदों का प्रयोग कीजिए। तो बालः जो है आपका क्या है? संज्ञा है, तो बालः पठत, तो बालः के स्थान पर हम क्या करेंगे? सा पठत, सा पठत हमने लिख दिया। कन्या खेलत लिया है, तो हम यहाँ लिख देंगे यहाँ देखिए सॉरी, हाँ, बालः के स्थान पर आप करेंगे सह, सह पठत, क्योंकि यहाँ पुल्लिंग है, ठीक है? सह भर देंगे। और दूसरे में कन्या देखिए, कन्या खेलत दिया है, तो कन्या क्या स्त्रीलिंग है, तो हम यहाँ पर सा भर देंगे, सा खेलति। अब देखिए पुरुषौ गच्छतः, अब दो वचन आ गया, गच्छतः जो है दो वचन है, पुरुषौ द्विवचन है, तो हमें सह के बाद क्या है? तौ, तौ गच्छतः, यहाँ पर तौ भर देंगे, ता औ की मात्रा, तौ गच्छतः। अब महिलाः पचन्ति दिया है, महिलाः पचन्ति, महिला बहुवचन है, ठीक है? तो यहाँ पर ताः पचन्ति लिख देंगे, ताः। अब देखिए बालिकाः खेलन्ति, बालिकाः बहुवचन है, ठीक है? महिला और बालिका ये दोनों बहुवचन है, तो यहाँ पर जो आपने यहाँ भरा था वो यहाँ भी भर देंगे, ताः खेलन्ति, ठीक है? इस तरह से यह अभ्यास प्रश्न हम कर लेंगे। आगे हम देखते हैं कि इस पाठ में हमने क्या सीखा, इसके बारे में चर्चा करते हैं। ध्यान दें, इस पाठ में हमने क्या सीखा? संस्कृत में कर्ता के लिंग में परिवर्तन होने पर क्रिया के लिंग में परिवर्तन नहीं होता। कर्ता और क्रिया का पुरुष एवं वचन समान होता है। हमेशा ध्यान रखें कि कर्ता और क्रिया जो है हमारा एक ही वचन में रहेगा, जिसमें भी रहेगा समान रहेगा। दूसरा है एक वचन के कर्ता के साथ एक वचन की क्रिया का ही प्रयोग होगा, जैसे सह पठति,
सह के साथ पठता का प्रयोग नहीं होगा या पठन्ति का प्रयोग नहीं होगा, नहीं तो वाक्य अशुद्ध होगा। पुरुष का ध्यान रखना भी अनिवार्य है। त्वम के साथ मध्यम पुरुष की क्रिया का ही प्रयोग होगा, जैसे त्वम पठस अन्य किसी का प्रयोग होने पर वाक्य अशुद्ध होगा। धातु और पुरुष दोनों परस्पर संबंधित हैं, ठीक है। अब धातु क्या है, आगे चैप्टर आएगा तो उसको हम बताएंगे धातु क्या है, लेकिन आप जान लें धातु क्रिया को कहते हैं, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु और पुरुष दोनों परस्पर संबंधित हैं। पुरुष और वचन के प्रयोग पर ध्यान देना अनिवार्य है। एक वचन के साथ एक वचन, द्विवचन के साथ द्विवचन और बहुवचन के साथ बहुवचन क्रिया का प्रयोग होता है। जैसे सह पठति एक वचन है, ते पठन्ति बहुवचन है। इस तरह से मित्रों हमने इस पाठ में पुरुष विचार पाठ में हमने यहाँ तक पढ़ा और मेन पॉइंट्स को भी पढ़ा। आशा है इस छोटे से वीडियो के माध्यम से यह पाठ आपकी समझ में आ गया होगा मित्रों। प्रयास हमारा सफल होगा यदि आप इससे सीखते हैं। नमः संस्कृताय मित्रों।